subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon so that you will never miss any video updation from Sairam IAS. And join the official Telegram channel of Sairam IAS for PDF updation. Hello everyone, welcome to Sairam IAS. So we were discussing about third chapter of 12th class microeconomy, that is money and banking. Under that, we understood barter system, meaning of money and function of money. Under function of money, we have understood the primary function of money and secondary function of money. In today's video, we'll try to understand the another important concept, that is evolution of money and demand and supply of money. So let's begin our discussion. So under evolution of money, we'll try to understand different stage of evolution of money. First, commodity money. Second, metallic money. Third, paper money. Fourth, credit money. And fifth is plastic money. In commodity money means in the earlier period of human civilization, any commodity that was generally demanded and chosen by common consent was used as money. Means, say for example, कोई पर्सन ए है जिसके पास क्या है, अल्कोहल है. कोई पर्सन बी है जिसके पास है टोबैको है. ए के पास अल्कोहल है, बी के पास टोबैको है, लेकिन ए को क्या चाहिए, टोबैको चाहिए, और बी को क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए. सो कॉमन कंसेंट क्या होगा कि ए कहेगा बी को कि मुझे आप टोबैको दे दीजिए और इसके बदले में मैं आपको अल्कोहल दे दूंगा. सिमिलर बी कहेगा ठीक है, आप मुझे अल्कोहल दे दीजिए, मैं आपको टोबैको दे दूंगा. सो यहां पर क्या हुआ, एक कॉमन कंसेंट. सो यू कैन से गुड्स लाइक अल्कोहल, कोकोआ बीन्स, salt, seashells, tea, tobacco, etc. were commonly used as money. Such exchange of goods for goods was known as barter system, or you can say barter exchange. Barter exchange में हमने क्या देखा था इसी प्रीवियस वीडियो में, यही तो देखा था कि गुड्स के बदले हमने क्या किया, गुड्स को एक्सचेंज किया. दैट मीन्स जब मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तो हम क्या करते थे, जो कमोडिटी है उसको एज ए मनी की तरह यूज करते थे. कमोडिटी जो है मनी की तरह मनी का फंक्शन करता था. और ये सब हमने कब देखा था, जब हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा था, तब हमने आईबीसी के बारे में पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन. उस टाइम हमने देखा था कि जो लोग थे इनके पास पैसे नहीं था तो क्या करते थे, जो कमोडिटी है उसके बदले में क्या, वो कमोडिटी के साथ क्या करते थे, वो ट्रेड करते थे. सेकेंड इज मेटालिक मनी. Metallic means with the progress of human civilization, we can say commodity money changed into metallic money. पहले जो commodity money था, प्रोग्रेस के साथ क्या हुआ, ये चेंज होकर मेटालिक मनी बन गया. अब कमोडिटी हर जगह, आप इतने सारे कमोडिटी, से फॉर एग्जांपल आज सॉल्ट थोड़ा सा ही है, या फिर राइस की बात करें या फिर व्हीट की बात करें, जब ये इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी तो आप कितना सारा कैरी करके लेके जाओगे, इट इज इम्पॉसिबल. सो अगर मेटल को हम मनी की तरह यूज करेंगे तो हमें इतने सारे कमोडिटी लेके जाने की जरूरत नहीं है. हम मेटल को लेके जाके क्या कर सकते हैं, एज ए मनी की तरह यूज कर सकते हैं. सो विद द प्रोग्रेस कमोडिटी मनी चेंज इनटू द मेटालिक मनी. लाइक गोल्ड है, कॉपर है एंड सिल्वर एक्सेट्रा वेर यूज्ड as they could be easily handled and their quantity can be easily ascertained. कि जो गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, इसको कैरी करके ले जा सकते हैं. सो इसका एडवांटेज क्या हो गया, धीरे धीरे चेंज हुआ कमोडिटी मनी टू किस में अंदर, किसके हम कहां पर आए, मेटालिक मनी में. अब पेपर मनी आता है. मेटालिक मनी में क्या इशू था जो कि हम पेपर मनी में ट्रांसफर शिफ्ट हो गए. इट वॉज फाउंड इनकन्वीनियंट एज वेल एज डेंजरस टू कैरी मेटल मनी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. कि ए कोई प्लेस है, अब यहां से बी जगह पर जाना है, अब मेटल को कैरी करके ले जाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट और डेंजरस है. सो अगर हम पेपर का इन्वेंशन करते हैं तो क्या होगा, यू कैन इजीली कैरी पेपर मनी फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. सो यू कैन से इन्वेंशन ऑफ पेपर मनी marked a very important stage in the development of money. मनी की डेवलपमेंट में पेपर मनी जो होगा, जो था, वो क्या किया, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया.
paper money is regulated by, this paper money is regulated by which bank? This is central bank, that is RBI. At present, a very large part of money consists of mainly currency or paper money issued by central bank. तो जो भी पेपर मनी है, जो करेंसी है, वो कौन इशू करता है? दैट इज सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई. सो अभी हमने देखा कि कमोडिटी से कैसे शिफ्ट हुआ मेटालिक मनी में और मेटालिक मनी से कैसे शिफ्ट हुए पेपर मनी में. नेक्स्ट इज क्रेडिट मनी. और क्रेडिट मनी, और यू कैन से द अनदर नेम ऑफ क्रेडिट मनी, दैट इज चेक. अब इसको भी अगर आप प्लस पेपर मनी को अगर आप कैरी करने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी को ए पर्सन बी को देना है कितने लाख रुपीज? 10 लाख रुपीज या 50 लाख रुपीज. सो इट इज वेरी, वी कैन से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी 50 लाख रुपीज एज ए कैश फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. सो हम क्या कर सकते हैं? ए प्लेस से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी पर्सन है, से फॉर एग्जाम्पल राम. सो क्या करेगा? ए प्लेस से बी प्लेस जाके वो क्या कर देगा? राम क्या कर देगा? बी में कोई बी पर जी से बी प्लेस में कोई नाम है अमित, कोई पर्सन है, वो क्या करेगा? वो उसको चेक दे देगा कि आप कैश मत लीजिए, आप चेक ले लीजिए. दैट मीन्स ये क्या है? क्रेडिट मनी. सो पीपल कीप एज अ पार्ट ऑफ देयर कैश एज ए डिपॉजिट विद बैंक विच दे कैन विदड्रॉ एट देयर कन्वीनियंट थ्रू द चेक. जब भी अमित को चाहिए कि ये जो राम ने मुझे चेक दिया है, ये जाके मैं जिस बैंक का चेक होगा उस बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, और जो मुझे पैसा चाहिए था, जो मनी चाहिए था, जितने लाख का चेक होगा, उस चेक को डिपॉजिट करेगा और वो क्या करेगा? अपना पैसे निकाल लेगा. सो द चेक इज ऑल्सो नोन एज, वी कैन से, क्रेडिट मनी और बैंक मनी. ये चेक जो है इट सेल्फ इज नॉट ए मनी, ये अपने आप में मनी नहीं है, बट इट परफॉर्म द सेम फंक्शन एज मनी. मनी जो फंक्शन करता था वो सेम फंक्शन चेक करता है, लेकिन इट सेल्फ मनी नहीं है. जैसे कि मैंने कहा कि 50 लाख का कैश है, वो जो कैश है, करेंसी है, वो 50 लाख वो मनी है. लेकिन अगर ये 50 लाख रुपीज किसी चेक को थ्रू आप दे रहे हो, तो ये चेक क्या है? चेक फंक्शन करता है मनी की तरह, बट चेक इज नॉट ए मनी. नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी. सो व्हाट इज प्लास्टिक मनी? द लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी इज प्लास्टिक मनी in the form of credit cards or debit cards. The aim at removing the need of carrying cash, कि आप कैश को बार बार कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेने की जरूरत नहीं, आप अपना कार्ड लेके जाओ और जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा वो कार्ड को थ्रू आप क्या करना? पेमेंट कर सकते हो. सो लेटेस्ट टाइप ऑफ मनी क्या है? प्लास्टिक मनी. सो ये हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ मनी. अंडर दैट फर्स्ट इज कमोडिटी मनी, सेकंड इज मेटालिक मनी, थर्ड पेपर मनी, फोर्थ क्रेडिट मनी, एंड लास्ट वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज प्लास्टिक मनी. नेक्स्ट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. अंडर दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट डिमांड फॉर मनी, कि मनी का डिमांड क्यों होता है. द अमाउंट ऑफ मनी, और यू कैन से द डिमांड फॉर मनी इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी that the population of an economy wants to hold, or you can say wants to hold by their ability. कि आप जो वांट्स कर, जो मनी को आप वांट्स कर होल्ड करने के लिए आपका एक तो वांट्स होना चाहिए एंड एबिलिटी भी होना चाहिए. कि अगर मैं चाहूं कि मेरे पास कितने रुपीज हो? 50 लाख रुपीज हो, और 50 लाख रुपीज होने के लिए मुझे तो चाहिए तो 50 लाख रुपीज है, या फिर कोई ए पर्सन है जिसको चाहिए 1 करोड़ रुपीज है, 1 करोड़ रुपए चाहिए किसी को, ये वांट्स हो गया उसका. बट इस 1 करोड़ के लिए इसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, इसको काम भी करना चाहिए, इसको वर्किंग भी होना चाहिए कि 1 करोड़ जब तो इसको मिलेंगे ना. अगर ये इसकी एबिलिटी नहीं है 1 करोड़ रुपीज का, तो फिर इसको कैसे मिलेंगे? सो वांट्स एंड एबिलिटी दोनों होना चाहिए, और ये क्या करेगा? डिमांड मनी को डिमांड करेगा. सो अंडर डिमांड ऑफ मनी देयर आर 3 मोटिव ऑफ मनी, कि मनी का डिमांड करने के लिए आपको 3 मोटिव होना चाहिए. फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव, सेकंड इज प्रिकॉशन मोटिव, एंड थर्ड इज स्पेकुलेटिव मोटिव. सो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सो अंडर 3 मेन मोटिव फॉर विच मनी इज वांटेड बाय द पीपल, फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन मोटिव,
Under transaction motive, first is day-to-day transaction. Under day-to-day transaction, it refers to demand for money for conducting day-to-day transaction. आपके डेली की ट्रांजेक्शन के लिए, डेली जो ट्रांजेक्शन करता है, फॉर एग्जाम्पल आपको वेजिटेबल चाहिए, आपको फ्रूट चाहिए, आपको कोई डेयरी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी आप शॉपिंग करते हो, जो भी डेली बेसिस पे जो आपको पैसा चाहिए ट्रांजैक्शन करने के लिए, जो ट्रांजैक्शन करते हो आप, उसके लिए आपको डिमांड चाहिए, जो मनी का डिमांड करते हो उसको कहते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन। आप जो भी यहाँ पर परचेज करते हो इसके लिए पैसे चाहिए, तो ये जो पैसे आपने डिमांड किया इसको कहते हैं डे टू डे ट्रांजैक्शन। सेकंड इज डिमांड टू मीट द करेंट ट्रांजैक्शन। सो द ट्रांजैक्शन मोटिव रिलेट टू डिमांड टू मीट द करेंट ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस यूनिट्स, कि जो इंडिविजुअल पर्सन है और जो बिजनेस यूनिट है इनको डेली की ट्रांजैक्शन के लिए जो पैसे चाहिए, जब भी तो ये डिमांड करेंगे ना, इनको भी पैसे चाहिए। ये हमने डे टू डे ट्रांजैक्शन कहां पे देखा, इंडिविजुअल मीन्स हाउस होल्ड का, और यहां पर डिमांड टू मीट द करेंट ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल भी है और जो बिजनेसमैन भी है। एंड थर्ड इज टू ब्रीच द गैप बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। द इनकम विच ए पर्सन गेट्स इज नॉट कंटिन्यूस। जो भी एक पर्सन इनकम कर रहा है वो हमेशा कंटिन्यूस नहीं होता। सेम पैसे आज जो इनकम कर रहा है जरूरी नहीं कि वो कल वही पैसे कमाएगा या नेक्स्ट मंथ वही पैसे कमाएगा, नेक्स्ट ईयर वही पैसे कमाएगा। हो सकता है उसका इनकम भी बीच में स्टॉप भी हो जाए। लेकिन एक्सपेंडिचर जो होगा, अगर इनकम के साथ अगर एक्सपेंडिचर देखें, एक्सपेंडिचर तो ये कंटिन्यू रहेगा। हमने क्या देखा कि इनकम हो सकता है कंटिन्यूस ना रहे, लेकिन एक्सपेंडिचर जो होगा वो कंटिन्यू होगा। तो अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट मीन्स क्या कि यहाँ पर जो जितना इनकम हुआ था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा, उतना डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहा था जितना एक्सपेंडिचर हमने किया। तो इस गैप को भरने के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए एक्स्ट्रा सेविंग के लिए। तो यहाँ पर सेविंग के लिए जो हमने पैसे भी डिमांड किया वो क्या होगा, हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव में आएगा। तो ये हमने तीन तरीके देखा, एक डे टू डे ट्रांजैक्शन, डिमांड टू मीट द करेंट ट्रांजैक्शन जिसके अंदर हमने इंडिविजुअल और बिजनेसमैन का देखा, और थर्ड देखा ब्रीच द गैप बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि जितना आपने इनकम किया वो हमारा कंटिन्यूस नहीं रहेगा, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा कंटिन्यूस रहेगा। और फ्यूचर एक्सपेंडिचर के लिए जो हम पैसे सेविंग करके रखते हैं वो हमारा किसके अंदर आ जाएगा, थर्ड स्टेप में आ जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन मोटिव। प्रिकॉशन मोटिव मीन्स इट रिफर्स टू द डिजायर ऑफ द पीपल होल्ड कैश बैलेंस फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। अब ये अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर से फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बीमार पड़ गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए हमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा इनकम का कुछ पार्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इनकम की हम बात करें, किसी की इनकम है 20,000 रुपीज़, अब 20,000 में से इसने से फॉर एग्जांपल इसने टैक्स दे दिया 2,000 रुपीज़, 18,000 बच गया। 18,000 में ये इसने अपने प्रिकॉशन मोटिव के लिए से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1,000 रुपीज़ इसने रख लिया। तो ये 1,000 किसके लिए, जैसे कि इन फ्यूचर जैसे कि अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हो गया, जैसे कि सिकनेस होना, एक्सीडेंटली होना, ये सब क्या है, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर है। तो इसके लिए जो हम पैसे डिमांड करते हैं वो हमारे क्या किसके अंदर आएगा, प्रिकॉशन मोटिव के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ इनकम। इन लेवल ऑफ इनकम द डिमांड ऑफ मनी फॉर प्रिकॉशनरी बैलेंस इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, एंड दिस लेवल ऑफ इनकम वी कैन से higher the level of income, more will be the cash balance for contingency. Cash balance for contingency, कि आपकी जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी ना वैसे आप कंटीजेंसी में क्या है, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। किसी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कहा कि 20,000 पहले था, और जिसमें से आप टैक्स पे करके जो पैसे बचता था उसमें से 1,000 रुपीज आप किसके लिए स्टोर करके रखते थे, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर के लिए। अब इनकम अगर आपका 20 से 40,000 हो गया, दैट मीन्स जो आप 1,000 रखते थे अब इसको क्या करोगे, आप बढ़ा के कितने रखोगे, 2,000 या फिर हो सकता है 3,000 रखोगे। तो इनकम जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, जो अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर जो आप स्टोर करके रखते थे वो भी आप इंक्रीज करो। एंड लास्ट कंसेप्ट अंडर डिमांड फॉर मनी इज स्पेकुलेटिव मोटिव, और यू कैन से future prediction.
जब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके जब आप पैसे को डिमांड करते हो, उसको क्या कहते हैं? स्पेकुलेटिव मोटिव। इट रिफर्स टू द डिजायर ऑफ द होल्डर टू कीप कैश बैलेंस एज एन अल्टरनेटिव टू फाइनेंशियल एसेट्स। जैसे कि आप कैश को लेके कहीं पे बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, स्टॉक मार्केट में शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर आपने गोल्ड परचेज करके कहीं रख दिया। आज मनी जो आपको बेनिफिट करके नहीं दे रहा है, वो बेनिफिट आने वाले 5 साल या 10 साल के अंदर या फिर 2 साल के बाद बॉन्ड हो, शेयर हो या फिर गोल्ड है, अगर ये आपको ज्यादा प्रॉफिट करके दे रहा, दैट मींस आपको मनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर, दैट मींस आपका प्रॉफिट मोटिव जो होगा यहाँ पर ज्यादा होगा। सो अंडर द स्पेकुलेटिव मोटिव it is presumed that people can hold their wealth either in the form of bonds, share. The decision regarding to holding the bonds depending upon the expectation about change in the rate of interest or capital values of assets in future. कि जो जहां पर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो, इसके फ्यूचर में कितना आपको रिटर्न मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, या गोल्ड में या फिर आपका बॉन्ड में या शेयर में। दैट मीन्स ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके आपने क्या किया, मनी को डिमांड किया। सो ये 3 मोटिव देखा। फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव, सेकंड इज प्रिकॉशन मोटिव एंड थर्ड इज स्पेकुलेटिव मोटिव। सो अभी तक हमने क्या देखा? फर्स्ट इज इवोल्यूशन मनी एंड सेकंड इज demand for money. Next move to the next concept, that is supply of money. So supply of money means it refers to total volume of money held by public at a particular point of time. At a particular point of time means we can say it is a stock variable concept. हमने 2 concept देखा था, एक stock variable होता है, एक flow variable होता है। flow variable means यहाँ पर period of time होता है, not particular पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मींस क्या है? ये क्या है? स्टॉक वेरिएबल। दैट मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास कितना पैसा है, और हियर पब्लिक मींस पब्लिक ओनली। पब्लिक ओनली मींस हियर पब्लिक पैसे खर्च भी करती है, दैट मींस स्पेंडिंग का काम भी करती है, और यहां पर पब्लिक मींस जो गवर्नमेंट है वो मनी का क्रिएशन भी काम करता है। सो इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। जितना पब्लिक के पास पैसा है वो इंक्लूड करता है। द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी सेक्टर, मनी यूजिंग सेक्टर। स्पेंडिंग यू कैन से यूजिंग, कि जो पैसे यूज कर रहे हैं, जो स्पेंडिंग कर रहे हैं, उसी को हम सिर्फ इंक्लूड करेंगे। इंडिविजुअल ऑफ बिजनेसमैन, इट डज नॉट इंक्लूड मनी सेक्टर, मनी क्रिएशन सेक्टर। अगर मनी क्रिएशन सेक्टर की बात करें तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और मनी क्रिएटिंग सेक्टर दैट इज सेंट्रल बैंक। सो द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। नाउ विल सी हाउ टू मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अंडर दैट we'll try to understand 4 concepts, that is M1, M2, M3 and M4. Here M1 means it is a narrow concept, or you can say it is more in liquidity. More in liquidity means क्या है कि आपके पास liquidity means क्या है? टोटल मनी कितनी है, कैश की फॉर्म में कितना है, जो आपके डिमांड को, जो डिजायर ऑफ गुड्स है, उसको फुलफिल करें। ठीक है, अगर आपके पास कैश है, अगर मैं कहूं कि एक साइड आपके पास कैश है और एक साइड में कहूं कि आपके पास से फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, तो मार्केट में जो भी सामान चाहिए आपको, उसको फुलफिल करने के लिए, आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए सबसे पहले काम क्या आएगा? कैश ही काम आएगा। कैश ही वो चीज को खरीद के आपको दे देगा। तो कैश क्या है? मोर लिक्विडिटी। सो M1 क्या है? एक नैरो कंसेप्ट। दैट मीन्स नैरो मीन्स यहाँ पर बहुत सारी चीज की इंक्लूड नहीं करेगा, कम चीज, मतलब वेरी लेस आइटम को हम क्या करते हैं इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, नैरो कंसेप्ट। और लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि जो भी गुड्स एंड सर्विस जो हम मार्केट से चाहिए वो सबसे पहले ये फुलफिल करता है M1। सो M1 क्या कहता है कि करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। यार करेंसी एंड कॉइन मीन्स पब्लिक के पास कितनी करेंसी है एंड कॉइन है,
और ये करेंसी कौन प्रिंट करती है? आरबीआई। और कॉइन्स को कौन प्रिंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो भी पब्लिक के पास करेंसी है और कॉइन्स है वो हमें इंक्लूड करेंगे, प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, वन इज डिमांड डिपॉजिट एंड अनदर इज टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या है कि जब आपका जो पैसा है बैंक में है, दैट मीन सेविंग अकाउंट में है, जब भी आपने डिमांड किया तब भी वो आप क्या कर सकते हो? कैश निकाल सकते हो, जब भी तो लिक्विडिटी होगा ना, मोर लिक्विडिटी। लेकिन टाइम डिपॉजिट मीन्स आप कह सकते हो कि अनदर नेम ऑफ टाइम डिपॉजिट दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपने कोई भी अमाउंट से फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया और 5 ईयर्स के लिए, सो 5 साल के बाद 10,000 जो आपने डिपॉजिट किया है 5 साल पहले, 5 साल बाद ये क्या होगा? विद इंटरेस्ट आपको बैंक क्या करेगी? रिटर्न कर देगी। लेकिन उससे पहले 5 साल से पहले अगर आपने पैसे निकाल लिया तो क्या होगा? आपको जो पैसे मिल तो जाएंगे लेकिन उसने पैसे नहीं मिलेंगे जो 5 साल बाद आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर पैसे कम मिल जाएंगे। सो यहां पर क्या कहता है कि डिमांड डिपॉजिट, दैट मीन्स जो हमने पैसे बैंक में डिपॉजिट किया, हम जब भी डिमांड करें तभी मिल जाए, ऑन टाइम मिल जाए, तो उसको क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। और यहाँ पर कमर्शियल बैंक है, ना ही सेंट्रल बैंक है। कमर्शियल बैंक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, आपका HDFC में है, आपका ICICI में है, तो ये सब क्या है? कमर्शियल बैंक। एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, जो कमर्शियल बैंक है जो ये RBI के पास डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंट तो पब्लिक जो आम आदमी के अकाउंट है वो RBI में तो होता नहीं है, वो इन बैंकों में कमर्शियल बैंक में अकाउंट होता है। इन कमर्शियल बैंक का जो पैसा RBI के पास भी रहता है, क्योंकि ये अपने पैसे कुछ RBI के पास तो डिपॉजिट करते हैं ना, ये जो पैसे इनके पास रहता है इसको क्या कहते हैं? अदर डिपॉजिट विद RBI। सो इसके अंदर हमने क्या क्या देखा? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट नॉट टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। जिस तीनों को इंक्लूड करके हमारा क्या बनता है? M1, दैट इज मनी वन। इसलिए हम कहते हैं इसको नैरो कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज M2। M2 में क्या आता है? इट इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। कि M1 में जितना हमने आइटम इंक्लूड किया था, जैसे कि करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, ये सब तो आएंगे M2 के अंदर। प्लस दैट मीन्स क्या कि M2 इक्वल टू क्या होगा? M1 होगा। और साथ ही साथ सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये इंपॉर्टेंट। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक मीन्स क्या है? यहां पर जैसे कि किसान विकास पत्र जो है, जो भी यहां पर डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, वो भी इसके अंदर आ जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा? M1 में एक चीज और जुड़ गया, क्या? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सो हम कह सकते हैं कि M1 जो नैरो कॉन्सेप्ट था, इसके कंपेरिजन में जो M2 होगा वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। एंड लास्टली M3। Similarly, this concept is broader as compared to M1। कि M1 में जितने था उसमें और थोड़ा सा इंक्लूड हो जाएगा M3 में। और M3 क्या होगा? M1 इक्वल टू M1 को क्या कहेंगे? सेम चीज, ये 3 चीज आएंगे। और साथ ही साथ नेट डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। यहां पर हमने देखा था क्या? डिमांड डिपॉजिट मीन्स सेविंग अकाउंट की बात की थी हमने, कि जब भी हमने डिमांड किया तभी हम पैसे मिल जाए। लेकिन यहाँ पर टाइम डिपॉजिट मीन्स आपका से फॉर एग्जाम्पल आपके टोटल 10,000 बैंक में है, इस 10,000 में से आपका 5,000 जो है वो आपका सेविंग अकाउंट में है, और जो 5,000 है वो आपका फिक्स्ड अकाउंट में है, फिक्स्ड डिपॉजिट आपने कर रखा है। तो ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट आपने किया है 5,000, ये आपका क्या है? नेट टाइम डिपॉजिट मीन्स आपने 5 साल 2 साल या फिर 3 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, और जो बैंक के पास है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे M3 के अंदर। तो M1 में जितना था वो आ जाएंगे, प्लस नेट डिमांड टाइम डिपॉजिट जो था M3, जो आपने देखा कि टाइम डिपॉजिट है, वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? M3 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे से M1 से M2 और M2 से M3 जो जा रहे हैं, हमारे क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे ब्रॉड होते जा रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं अगर ये हमारा मोस्ट लिक्विडिटी है, तो ये हमारा क्या होगा? धीरे धीरे जैसे M1 से लेके M3, M2, M3 और M4 की तरफ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लेस लिक्विडिटी हो जाएगा, लिक्विडिटी यहां पर कम होते जाएगा। एंड लास्टली क्या है? M4। M4 क्या कहता है? M4 says that this measure include total deposit with post office saving bank in addition to M3। M3 के अंदर क्या देखा था? M1 प्लस नेट डिमांड टाइम डिपॉजिट विद बैंक,
तो M4 में क्या आ जाएगा, M4 इक्वल टू M3, मतलब M3 में जो आ जाएगा, जो आया होगा वो M3 के साथ साथ हम क्या करेंगे, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। टोटल डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो पैसे होगा उसके अंदर से हम क्या करेंगे, जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होगा अमाउंट, वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो जो पैसा आ जाएगा वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा, M3 के अंदर आ जाएगा। और M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक दोनों मिला के क्या हो जाएगा, हमारा M4 हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या है, एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। सो हमने देखा कि जैसे M1 से लेकर हम धीरे धीरे M2 M3 M4 के जाएंगे तो क्या होगा, लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो ब्रॉड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सो ये हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ मनी, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। इस वीडियो में हम इतने ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।